नमस्कार व्यूअर्स, आज मेरे साथ जो शख्स जुड़े हैं वो कोई परिचय का मोहताज नहीं है। हमारे ही बिहार में एक पार्टी चलता है जिसका नाम है एलजेपी, जिसको हम कहते हैं लोक जनशक्ति पार्टी के ये अध्यक्ष है गोपालगंज के। हम इनसे आज बातचीत करेंगे कि बिहार के किसान क्यों आज इतना परेशान है। हम इनसे आज बात करेंगे कि बिहार के वर्कर इतना क्यों परेशान है। आज हम इनसे बात करेंगे कि बिहारियों को दूसरे राज्य में क्यों गलत नज़र से देखा जाता है। हम इनसे आज बात करेंगे कि बिहार के लोगों के अलग राज्यों में क्यों मार खाना पड़ता है। आपका स्वागत है सर हमारे न्यूज कि जितने भी दर्शक हैं उनको मेरा नमस्कार है और हैप्पी नवरात्रि आपके सभी व्यूअर्स को। सर सबसे पहले सवाल ये है कि क्या वजह है, क्या कारण है कि दूसरे राज्यों में जब बिहारी जाते हैं तो उनको बहुत प्रकार के कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है और उसे मार भी खाना करता है। हालांकि आप बहुत सारे न्यूज में देखे भी होंगे और बहुत जगह पे देखे भी होंगे, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, पहली बात तो ये है कि कठिनाइयों से तो आपको जूझना ही पड़ेगा जब आपके यहाँ रोजगार का व्यवस्था नहीं होगा तो आपको बाहर जाना पड़ेगा। तो इससे जितनी भी पूर्वोत्तर की सरकार रही है, चाहे वो लालू यादव का 15 साल रहा हो या कांग्रेस का रहा हो, सब लोगों की एक धारणा रही है कि भाई बिहार में अगर इंडस्ट्री जाएगा तो बिहार से लेबर नहीं आएंगे। हम लोगों को उन लोगों ने लेबर सप्लायर बना के रख दिया। अभी नीतीश कुमार जी आए हैं, एनडीए की सरकार है, तो कुछ उसमें धीरे धीरे सुधार हो रहा है। जैसे अभी मान लीजिए कि चिराग पासवान जी केंद्रीय मंत्री बने तो मखाना बोर्ड का गठन हुआ। हमारे यहाँ से मुजफ्फरपुर की लीची जाती है, उसके संरक्षण के लिए हुआ। हाजीपुर का केला वर्ल्ड फेमस है, उसके बारे में चिराग भैया ने सोचा। इसके अलावे आपका फूड प्रोसेसिंग का 4-5 यूनिट जो लगभग 14,000 करोड़ से मुजफ्फरपुर बिहार के अन्य जगहों में लग रहा है। तो कहने का मतलब है कि अगर ये सीधा सा फंडा है कि यहाँ तक भरा है तो इसको भरने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, और जो पूरा खाली हो तो उसको भरने में समय लगेगा ना। बिल्कुल समय लगेगा। तो बिहार को जब 2005 में एनडीए की सरकार आई तो ये बोतल पूरा खाली था जी। अभी धीरे धीरे ये आधा भर गया है। वो चीज़ तो तेजी आई है, तो इसमें तेजी आई है तो 5 साल आप लोग दीजिए, उसके बाद आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं मानता हूं कि लालू जी के समय में बिहार की स्थिति कुछ और थी, नीतीश जी के समय में बिहार की स्थिति कुछ और थी। सबके अलग अलग बात है। और दूसरा सवाल एक चीज़ है कि जब हम फील्ड में घूमते हैं तो यहाँ पे जो आरसीसी होता है, सरकार आरसीसी इसलिए बनाती है कि हमारे समय में मतलब सबसे ज़्यादा चल सके, सबसे ज़्यादा टिक सके। लेकिन अभी जब हम फील्ड में घूमते हैं तो सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार उसी रोड में किया जाता है नेताओं के द्वारा। और सबसे ज़्यादा मैं आपको यहाँ टोकूंगा, नेता का काम है फंड देना, योजना लाना। एक आदमी पूरे बिहार को मॉनिटरिंग नहीं कर सकता है, तो आम पब्लिक का भी दायित्व है कि आपके गांव में सड़क बन रही है, आप उनसे कहें कि आप हमको एस्टीमेट दिखाइए और एस्टीमेट के अनुरूप काम कीजिए। वो अगर नहीं करते हैं तो आप संबंधित पदाधिकारी के पास जाइए या हम लोगों को आप सूचना दीजिए, हम लोग आपके साथ खड़े हैं। तो देखिए, सिर्फ आप सरकार पे दोष आरोपण कर देंगे। देखिए मेरी बात समझिए, आप सरकार पे दोष आरोपण कर देंगे तो उससे काम नहीं चलेगा। सरकार पे दोष नहीं लगा रहा हूँ, बस मैं ये चीज़ बोलना चाह रहा हूँ कि सर आप लोगों के जनता इसीलिए चुनती है कि हमारे क्षेत्र में विकास पूरे अच्छे तरह से हो और दमदार तरह से हो। देखिए, आपने यहाँ के विधायक को चुना, या मान लीजिए आपने पूरे जिले में 6 विधानसभा है, 4 विधानसभा में एनडीए के विधायक हैं, आपने चुना। उनका काम है कि आप के क्षेत्र में जो कमी है, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोड या किसी भी तरह का, उसको विधानसभा में ले जाके रखना और वहाँ से उसके लिए एक बजट पास कराना। ठेकेदार नेता नहीं होता है, वो आप ही आम लोगों में से एक होता है।
अब होता क्या है कि अगर जनरली ठीक है। बात मैं ये बोलूं कि आपके गांव में ठेका हो रहा है, यहाँ के 5 दबंगों को 5-5 हजार रुपया दे देगा और 50 लाख रुपया चुराएगा, और आम आदमी ने उससे नहीं कहेगा। सरकार तो हर बोर्ड पे लिखा रहता है कि इसकी लंबाई कितनी है, इसकी चौड़ाई कितनी है, इसका बजट कितना है, ये ठेकेदार कौन है। अगर आपके यहाँ बिना बोर्ड और बिना सूचना के कोई काम होता है, आप रोक दीजिए। चलिए सर, अच्छा है आपकी सरकार एक विधायक के मने क्षेत्र में लगभग 3 लाख आवाम जनता रहती है। लगभग हमको लगता है कि आप लगभग 250-300 गांव होता है। एक विधायक उसको देख सकता है? नहीं देख सकता। अगर वो प्रतिदिन इसीलिए तो क्षेत्र बांटा गया। सर प्रतिदिन अगर वो एक गांव में जाए तो उसको 1 साल में उस गांव में आना पड़ेगा। तो इसीलिए ना दूरसंचार और ये सारे माध्यम बने हैं। अगर आपको कोई कमी नज़र आ रही है, आपको लग रहा है कि गुणवत्ता के अनुसार काम नहीं हो रहा, आप तुरंत कंप्लेन कीजिए। हाँ, उसके बाद अगर आपका कोई वहाँ नहीं सुनता है तो सरकार की कमी है। अगर आप आवाज़ ही नहीं उठाइएगा, सरकार के साथ साथ मैं बता दूं, सरकार के साथ साथ मैं बता दूं कि हमारे जो ब्लॉक के अधिकारी है, ब्लॉक के कर्मचारी है और ब्लॉक के जितना भी मतलब सरकारी कर्मचारी है, इन लोगों में सबसे ज़्यादा अगर कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है तो इन लोग का सबसे ज़्यादा उसमें गलत है। इसको मानते हैं आप? मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। इसलिए नहीं रखता हूँ कि आप कहीं जाते, सुनिए, जांच करने के लिए अधिकारियों को सरकार बैठाई है जी, तो उसको जांच किस प्रकार के कर रहा है मैं कि उसको आज पास कर दिया आपके जाए। उचका गांव प्रखंड में हूँ, साखे पंचायत में। मैं यहाँ बैठा हूँ 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा, आप बोलिए। अगर कोई इस तरह का जांच है, आपका ब्लॉक यहाँ बगल में है, आप कहिए अगर कोई संबंधित अधिकारी है, मैं अभी चल के उनकी क्लास लगाता हूँ। आप बताएं तो सही, या आप सिर्फ दोष आरोपण कर देंगे तो उससे नहीं ना होगा। चलिए मैं जरूर मिलूंगा, अगर ऐसा कहीं भी समस्या आएगा तो सर आपसे जरूर मिलूंगा। आप अगर सरकार की बात कर रहे हैं, आप उनके तरफ कैमरा की माइक कीजिए। अभी उन्होंने कहा कि मेरा राशन कार्ड पहले का बना हुआ है और नया नहीं बन पा रहा है। अभी एसडीओ हथुआ साहब से मेरी बात हुई है, उनसे आप पूछिए कि उन्होंने उनको क्या कहा है। वो तो मेरे सामने हुआ। आप उनसे पूछिए और इसको भी लाइव चलाइए। ठीक है, मैं पूछूंगा सर से आपको क्या मतलब क्या प्रॉब्लम था सर, आपका समस्या के समाधान के लिए? एक साल से आज राशन कार्ड हमारा अप्लाई किया हुआ अभी तक फाइनल नहीं हुआ। क्यों? आप अपने गांव के जो नेता है, जो गांव के मुखिया है, गांव के वार्ड है, इन कितने लोगों से आप बता चुके हैं, कितने लोगों से हेल्प मांगे हैं, कितने लोग से बोले हैं कि ये काम होना चाहिए? कम से कम 10-12 लोगों से मैं हेल्प मांग। किन से बोले, नाम बताइएगा पूरा प्रूफ के साथ। जो यहाँ का क्या बोलते हैं इसको, जो बनवाता है ये सब, नहीं प्रमुख मुखिया से भी बोले हैं, रमेश मुखिया से भी बोले हैं। चलिए मैं प्रमोद जी से निवेदन करूंगा कि अपने क्षेत्र के विकास में सबसे ज़्यादा ध्यान दें और इंटरव्यू लीजिए। अभी एसडीओ साहब उनको बुलाएं। ठीक है, आप पूरे तरह से बताइए प्रमोद जी से आप कितना बार बोले हैं और मतलब कब, कितना दिन पहले बोले थे? साल भर पहले की बात है ये जी, साल भर पहले की बात है। आज उसके क्या बाद वो बताइए जो आप आज जो बात हो रहा है, मैं इन ऑफिसरों से मैं बोल रहा हूँ इसी बात को कि आज 1 साल से हमारा राशन कार्ड अप्लाई अभी तक नहीं हुआ। तो सर से आपने बोले तो सर क्या? सर अभी हमको बताएं कि आपका काम हो जाएगा। कब तक हो जाएगा? कब तक हो जाएगा वो बोले? क्या बोले? ये मतलब बोले हैं clear कि बताइए। हो जाएगा आपका काम, आप पहुंचेंगे तो वहाँ पे हो जाएगा। नहीं, आप एसडीओ साहब की बात आप सुने। एसडीओ साहब ने आपको सर क्या- बता रहे हैं कि आपके सामने एसटीओ साहब से उन्होंने फ़ोन से बात किया, लाइन पे आपके, वो भी साउंड स्पीकर। बात कीजिए, पूछिए क्या बोले एसडीओ साहब कि आपके यहाँ जितने हाँ, लोग अभी जो बात हुआ लेके एसडीओ साहब से, उन्होंने बोला कि हमारे ऑफिस पे आइए, आपका काम हो जाएगा। जितने लोगों का ना हो उनको सबको लेके सब लोगों को इन्होंने बताया है। चलिए, ऐसे ही नेताओं के रहना चाहिए, किसी भी समस्या को समाधान करने में क्षण मिनटों में वो काम कर दे। और मैं आज बता दूं
कि लोक जनशक्ति पार्टी के बारे में, जब रामविलास पासवान जी 2000 में इस पार्टी के शुरुआत किए। और रामविलास पासवान एक ऐसे नेता थे जिनको लोग मौसम विज्ञानी के नाम से जानते थे। वो पहले ही समझ जाते थे कि किस पार्टी की सरकार बनने वाली है और किस पार्टी की सरकार हारने वाली है। आप देख रहे थे यस न्यूज,